एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, 13 मोर एयरपोर्ट्स। अब ये कौन से 13 नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है और ये क्या है एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन? आज हम बात करेंगे एक रीसेंट न्यूज के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है कि वो 13 नए एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन 3.0 के अंदर इनको प्राइवेटाइज करने वाली है। अगर हम बात करेंगे रिसेंट न्यूज की कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन 3.0 AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लाइकली टू float a request for proposal and invite bids for leasing 13 एयरपोर्ट्स। 13 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर देगी, उनको लीज पे दे देगी और उसकी बिड्स अभी निकालने वाली है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब व्हाट इज हैपनिंग? An increasing number of airports in India will support private sector owners as the government gears up for the third phase of एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन प्लान। दो फेज इसके ऑलरेडी निकल चुके हैं, गवर्नमेंट ने दो फेज ऑलरेडी चला दिए हैं। अब ये थर्ड फेज की बात कर रही है कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन 3.0 में ये 13 और ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो ये प्राइवेटाइज कर देगी, मतलब उनको लीज पे दे देगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। इन दी कमिंग मंथ्स, अभी इलेक्शंस के आने वाले कुछ समय में ये इसको प्राइवेटाइज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देगी। अगर हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट प्राइवेट फर्म जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, उसकी ओनरशिप, उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। द गवर्नमेंट सीजेस टू बी द ओनर ऑफ द एंटिटी और बिजनेस। इट जनरली हेल्प गवर्नमेंट सेव मनी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। गवर्नमेंट अपना पैसा सेव कर लेती है थोड़ा सा इसके अंदर और एफिशिएंसी बढ़ा देती है, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स की जो वर्किंग है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ज्यादा बेटर है, ज्यादा एफिशिएंट है। वेयर प्राइवेट कंपनीज कैन मूव गुड्स क्विकर एंड मोर एफिशिएंटली। जो काम है प्राइवेट कंपनीज का वो ज्यादा बेहतर है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। और प्राइवेटाइजेशन के होने के बाद इसके अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी उस काम के अंदर और गवर्नमेंट जो अपना पैसा बचा लेगी। अब हम बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है प्राइवेटाइजेशन का। सबसे पहला एडवांटेज है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी प्राइवेट फर्म के काम करने से। अगर आप कंपेयर करोगे प्राइवेट फर्म को और गवर्नमेंट फर्म को, तो 100% जो एफिशिएंसी है वो प्राइवेट फर्म गारंटी करता है, भले वो पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन एफिशिएंसी जो है वो प्रॉपर आपको देने वाले हैं उसके अंदर। सेकंड है एनहांस कंपटीशन। स्टेट मोनोपोलीज खत्म होने के बाद कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, एक लोकल एनवायरमेंट बन जाएगा, फ्री एनवायरमेंट बन जाएगा जिसमें सप्लायर जो है अपना काम करेंगे। इस वजह से जो लोअर प्राइस भी होगा, सप्लाई बढ़ेगी अगर, तो लोअर प्राइस मिलेगा कस्टमर्स को सेम फैसिलिटीज के साथ। अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फर्म्स के आने के बाद एफडीआई जो है बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा इन चीज़ों के अंदर, इसलिए प्राइवेट फर्म को कंपेयर करा जाता है गवर्नमेंट फर्म से। और उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी देखा जाता है, इसलिए प्राइवेट फर्म को हम ज़्यादा बेटर मानते हैं गवर्नमेंट फर्म से। फोर्थ है रिड्यूस फिजिकल बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल बर्डन कम हो जाएगा, प्राइवेट फर्म को जो अपना एयरपोर्ट्स हैं देने के बाद उन पे जो बर्डन है वो कम हो जाएगा और उनको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रन करनी पड़ रही थी इन एयरपोर्ट्स को चलाने के लिए वो उनको नहीं चलानी पड़ेंगी। तो ये बेसिक एडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन के: इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, एनहांस कंपटीशन, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का अपडेट था प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन 3.0 स्टार्ट होने वाला है इलेक्शंस के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना अब तक पहुंच जाए। डेली वीडियो जारी मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही अपडेट्स के साथ। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।